हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ राहुल यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे और गॉस की प्रमेय का प्रूफ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए गॉस की प्रमेय को प्रूफ करने के लिए। क्लोज सरफेस ये मायने नहीं रखता कि वो किस आकृति में है, चाहे वो घनाकार हो या फिर गोलाकार हो या फिर शंक्वाकार हो। ठीक है, क्लोज सरफेस होना चाहिए और ये भी मायने नहीं रखता कि आवेश केंद्र पर भी हो, आवेश क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पर भी रखा हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। अर्थात वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और ये उसके अंदर जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी Q/ε0 हो गया। फाई ई को हम लिखते हैं इस प्रकार से, E वेक्टर dA वेक्टर इक्वल Q/ε0 भी होता है। ठीक है, अब चलिए इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। ये तो हमारा स्टेटमेंट रहा, अब हम करने वाले हैं प्रूफ। किस प्रकार से हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट O लिया जिस पर क्या है +Q आवेश स्थित है। इस O से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर हम क्या लेंगे, एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे dA। ये पूरा क्या है, एक क्षेत्रफल, मतलब ए क्षेत्रफल का हमने क्या एक गोला कंसीडर किया है। अब इसमें छोटा सा बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेंगे, यहां से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या की हम क्या करेंगे, गणना करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर स्थित, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4πε Q/r² होती है। अब इसकी हम डायरेक्शन देख लेते हैं। +Q है तो +Q आवेश अगर है अंदर के लिए तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, यानी O से P की ओर, O से P के अनुदिश इसकी क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम गोले के पृष्ठ पर अल्पांश dA लेते हैं। यहां पे देखिए हम क्या लेंगे, dA अल्पांश। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर एक सूक्ष्म अल्पांश पर अल्पांश dA लेते हैं। ठीक है, dA लेते हैं तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। भाई जब हमने सूक्ष्म dA लिया है वहां पर, तो यहां पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्सों की संख्या ही बहुत कम होगी। ठीक है, तो यहां हो जाएगा d फाई E इक्वल E वेक्टर dA वेक्टर। अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम जानते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर का स्केलर फॉर्म होता है AB cos थीटा, तो यहां पर हो जाएगा E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। चूंकि यहां पर जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में जो कोण बनना है, इसके मध्य में जो कोण बनना है वो है। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे, यहां पे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि E वेक्टर और dA वेक्टर यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्या कहते हैं क्षेत्रफल, जो एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही दिशा में है। एक ही डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, उनके मध्य बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि E व DS, क्योंकि E वेक्टर व DS एक ही
दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः इनके मध्य कोण थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कोण थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब यहां पर हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई है तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी क्लोज सरफेस ई वेक्टर डी ए वेक्टर। पूरे का हमने क्या कर दिया, अभी सूक्ष्म के लिए हमें निकालना है संपूर्ण के लिए, तो संपूर्ण के लिए हो जाएगा ए डी ए। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं फाई, इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस थीटा। तो चूंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा और बचा कितना, डी ए, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ लिख लीजिए कॉस 0 डिग्री इक्वल 1 हो गया। ठीक है, अब छोटे छोटे हम क्षेत्रफल अवयव को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, एक क्षेत्रफल आएगा जिसका मतलब गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फाई ई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू लगा देंगे तो ये आएगा हमारा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा जो आया है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गॉस थ्योरम है, यही क्या है, गॉस थ्योरम है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम कुछ देख लेते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम इसके लिए रफ करते हैं। अब ये आया हमारा फाई ई की वैल्यू, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन, ये हम यहाँ पे लिख देता हूँ, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए क्या कह रहे थे, गॉस थ्योरम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जो कि हमें प्रूफ करना था, वही हमारा आ गया। इसके बाद हम देखते हैं, यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, विशेष नंबर 1 क्या है। विशेष नंबर ये है कि यदि सरफेस के किसी भी सरफेस की कोई भी आकृति हो, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताए, उस सरफेस की आकृति कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो गोलाकार है, चाहे वो घनाकार है, चाहे वो शंक्वाकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दूसरा यह है कि सरफेस किसी भी आकृति का हो, यदि उसमें आवेश समान है तो वैद्युत फ्लक्स भी समान होगा। यहां हम लिख देता हूं, सरफेस किसी भी आकृति का हो, सरफेस किसी भी आकृति का हो, यदि उसमें आवेश समान है, यदि उसमें आवेश कैसा है, समान है, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा रहेगा, भी समान रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट है हमारा कि यदि सरफेस में बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश का मतलब इसमें एक आवेश नहीं, बहुत सारे आवेश हैं, यदि
सरफेस में बहुत आवेश हैं तो हम क्या करेंगे, फाई बराबर सब आवेशों को जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 डॉट 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 Qn बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा नोट नंबर 2 हो गया। और यदि सरफेस में कोई आवेश नहीं है, अगला पॉइंट है यदि सरफेस में कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब Q बराबर क्या है, 0। जब आवेश 0 है तो फ्लक्सों की संख्या भी क्या होगी, 0 होगी। 0 अपॉन एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने बात की गॉस की प्रमेय के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दूसरी वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट आप कीजिए। धन्यवाद।